आ रहा है और हमने कुछ फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं, वो भी बीच में आ रहे हैं। तो हम ये लगती है उनको 1.25 करोड़ रुपया दिया जाए। जिनके हाँ जी सर, लघु सचिवालय में जो आज आप इकट्ठा हुए, क्या मुद्दा है आपका? ऐसा है जी, एक कॉरिडोर, सब कॉरिडोर जलबेड़ा से पट्टी शहदादपुर आएगा और वो ये जो किसान खड़े हैं इनके खेतों से होकर गुजरेगा। और उस कॉरिडोर की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो मारकंडा नदी के पैरेलल चलेगा और मारकंडा से नदी से उसकी जो दूरी है ये 22.5 किलोमीटर में महज 2 किलोमीटर अधिकतम होगी और कई स्थानों पर वो कॉरिडोर जो है मारकंडा के नदी के बीच में भी वो कर गुजरेगा। तो ऐसे में जो साथ लगते गांव हैं, नदी के साथ लगते गांव, क्योंकि कॉरिडोर की ऊंचाई ये 10 मीटर 3 मीटर बना रहे हैं, यानी 10 फुट बना रहे हैं। बाई चांस मारकंडा नदी का बांध तटबंध टूट जाता है तो ये सारे गांव जो है ना वो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और जान माल की काफ़ी नुकसान होगा। और दूसरा ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं, सभी किसानों की ज़मीन बायोफिकेट हो जाएगी और इसको 45 डिग्री के एंगल पर निकाला जा रहा है। वो एक त्रिभु जैसी किसानों के पास बच जाएंगी और जिनकी बायोफिकेट हो जाएगी ना तो उनके लिए सरकार कोई पाइपलाइन का सिस्टम कर रही है और ना ही सरकार उनको अच्छे ढंग से कोई कंपनसेशन दे रही है। तो हमने इस मांग पत्र के माध्यम से कहा है कि किसानों को इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है इसलिए इसकी जो है कमर्शियल के हिसाब से 1.5 करोड़ कीमत बनती है। वो किसानों को जिनकी ज़मीन बायोफिकेट हो जाती है 1.5 करोड़ दिया जाए, जिनकी एक तरफ से लगती है उनको 1.25 करोड़ रुपया दिया जाए। जिनके डेरे कोठियाँ आते हैं बीच में या फलदार वृक्ष आते हैं उनका विभाग से मुआयना करवा के और सही मोल दिलवाया जाए। जिन किसानों की ज़मीनें 2 भागों में उनकी पाइपलाइन की व्यवस्था कीजिए। तो इन मांगों के लिए हम यहाँ DRI साहब को हमने आज मांग पत्र दिया है और समझते हैं कि प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता से लेगा और अगर प्रशासन गंभीरता से नहीं लेगा तो किसान एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। कितनी ज़मीन आ रही है इसमें लगभग 200 एकड़ के करीब ज़मीन आ रही है और 200 एकड़ जो है ज़मीन वो कम से कम 3000 या 4000 एकड़ को हम मान के चलें रास्तों के बिना कर देगी। तो हम चाहते हैं कि जो ये कॉरिडोर बनाते हैं उसके साथ अप्रोच रोड दें, क्योंकि ये कॉरिडोर इस टाइप का है कि इसमें कोई आदमी लोकल स्तर पे तो जा नहीं सकता। तो हम अप्रोच रोडों की डिमांड करते हैं और अगर सरकार अप्रोच रोड नहीं बना सकती तो कम से कम किसान जिसकी ज़मीन बीच में आ जाती है उसका रास्ता ज़रूर दे। क्योंकि हमने ये देखा है गंगेड़ी से जो नारनौल बना हुआ है और इस पे गंगेड़ी से लेके मैं अपने डांड तक गया हूँ, मैंने देखा है कम से कम 20-22 किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन को कोई रास्ता नहीं रह गया और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम वो शाहबाद में कम से कम इस 22 किलोमीटर के टुकड़े में ऐसी पोजीशन नहीं आने देंगे। हम कॉरिडोर सरकार को नहीं बनाने देंगे अगर किसानों को समय से पहले उस ग्रीन बेल्ट के बाहर रास्ते दे। सरकार, हम ग्रीन बेल्ट के अंदर रास्ते नहीं लेंगे, ग्रीन बेल्ट से बाहर रास्ता लेंगे किसान और सरकार उसके लिए चाहे ज़मीन एक्वायर करना चाहिए तो और कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पट्टी शहजादपुर का रहने वाला हूँ और मेरी 10 एकड़ ज़मीन है जिसके बीचों बीच जा रही है और मेरा ट्यूबवेल भी इस रोड के बीच में ही आ रहा है और हमने कुछ फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं, वो भी बीच में आ रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार हमें उसका मुआवजा दे और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता हमें मुहैया करवाया जाए, पानी की व्यवस्था भी की जाए और रास्ता निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए हमें। रहने वाला किसान हूँ सर। हमारी ये ज़मीन है जी बहुत बेशकीमती ज़मीन है, इसका कंपनसेशन बहुत कम दे रही है सरकार। हम यही डिमांड करते हैं कि हमको उचित रास्ते दिए जाएं और उचित मुआवजा भी दिया जाए। धन्यवाद। अगर बात नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? जैसा आगे हमारे नेता किसान जुड़ोनी साहब करेंगे हमें गाइड वैसे ही करेंगे, लेकिन हम रुकने वाले तो है नहीं, क्योंकि अपनी उचित मांगों को पूरा करवाएंगे।